हेलो व्यूअर्स, तो आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं शैडो एंड बोन का एपिसोड नंबर 5। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि क्रिगन को पता चल गया है कि जिन्नी और उसकी माँ दोनों भाग चुके हैं और वहाँ तोड़फोड़ काफ़ी मची हुई है। यह देख के क्रिगन को काफ़ी गुस्सा आता है और वो एक कमरे में जाके बंद हो जाता है। वहीं रोजी नाम की एक लड़की को लाता है और बताता है कि उन लोगों को वह ढूंढ के निकाले। और फिर हम एलिना को देखते हैं जो कि अपने लोगों के साथ एक गुफा में छुपी हुई है। और एलिना मैल को ढूंढ रही होती है मगर मैल वहाँ नहीं होता है। और तभी निकोलाई बताता है कि यह उसे वो लोग ढूंढ लेंगे, वो चाहे जहाँ पे छुपा हुआ हो। और फिर हम कास को देखते हैं जो कि सपनों में है और वहीं कुछ लाशें बिछी हुई हैं जिसमें कि वो अपने भाई को ढूंढ रहा है। फिर जोया नाम की एक लड़की कास की टीम के पास आती है और उन्हें एक काम सौंपती है और वो बताती है कि नेस्लर की तलवार को उन्हें ढूंढना होगा, काफ़ी भारी कीमत दी जाएगी उसके लिए। और ये तलवार ढूंढकर उसे अलीना तक पहुंचानी भी होगी ताकि वो क्रिगन को इस तलवार से ख़त्म कर सके। और फिर अलीना जिस गुफा में छुपी होती है और बादरा और जन्नी आ जाती हैं और उससे बताती हैं दोनों किसी तरह यहाँ से भाग के आई हैं। और वहीं पे डेविड भी होता है और उन्हें देख के वह काफ़ी खुश हो जाता है। और फिर जिन्निया अलीना को अपना चेहरा दिखाती है और बताती है कि उसके दानों ने यह हाल कर दिया है उसके चेहरे का। और नॉलकोई भी वहीं होता है और बताता है कि राजा को जहर इसी ने दिया था। ये सब खत्म होने के बाद उसको सजा दी जाएगी। और फिर अलीना बताती कि वह क्रिगन की कैद में थी, वह जैसा कहता था वो उसे करना ही पड़ता था। इस काम में उसकी कोई भी गलती नहीं है। और फिर काज उस तलवार को ढूंढने का प्लान बना रहा होता है और तभी उसे पता चलता है वो तलवार काफ़ी दूर है। इसके पास यह तलवार है वह पहले चोरी का काम करती थी और अब वह एक दुकान पर है, इसलिए उसे उसका कस्टमर बनकर जाना होगा। और वह लोग उससे तलवार लेंगे और बदले में उसकी कीमत अदा कर देंगे। गुफा के अंदर नालकोई की माँ जेनिया से मिलती है और उसे बताती है कि तुम एक काली डायन हो और तुमने राजा को मार दिया। और फिर काज एक चाय की दुकान पे जाता है नीना के साथ और वो दोनों उस औरत से मिलते हैं जिसके पास तलवार है। नीना बताती कि उसे वह तलवार लेनी है और तभी सामने बैठी हुई औरत बताती कि वो लोग चोर तो नहीं है। और फिर नीना बताती है वह कलेक्टर है, पुरानी चीज़ों को वह इकट्ठा करती है। और उस औरत को शक हो जाता है और वो औरत वहाँ से मौका देख के निकल जाती है। और फिर वहाँ उसका पीछा किया जाता है मगर वो लोग पीछा नहीं कर पाते हैं और वो औरत निकल जाती है। फिर हम बादरा को देखते हैं जो कि अलीना से बात कर रही होती है और उसको बोलती है कि उसे क्रिगन को रोकना ही होगा किसी हाल में भी। अलीना बताती है कि उसे पता है वह क्रिगन के साथ जुड़ी हुई है। और फिर अलीना अपनी शक्तियों की मदद से क्रिगन से मिलने की कोशिश करती है। फिर उसे मिलने के बाद उससे बातें करने लगती है ताकि उसे वह फंसा सके। लेकिन अलीना क्रिगन से बातें कर ही रही होती है तभी इसी गुफा में मैल आ जाता है और वो अलीना को देखता है और उसे लगता है कि ये शक्तियाँ आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं अलीना से और इसीलिए वह अलीना को जगाता है। और अलीना उधर क्रिगन से वाला सींग निकालने की कोशिश कर रही है जो उसके हाथ में लगा हुआ है। और उसी पर मैल अलीना को जगा देता है और अलीना को यह बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वह नाराज़ होकर चली जाती है। और फिर अलीना मैल को बताती वो इतनी देर से था पर उसका कनेक्शन बस जोड़ने ही वाला था, वो सींग निकालने वाली थी। इसके बाद क्रिगन उसे कभी ढूंढ ना पाता। फिर काज अपनी टीम के पास होता है और वो बताता है यह सब उसने पहले से ही प्लान किया हुआ था। वो उसे तलवार बेचना ही नहीं चाहती थी, वो तलवार नहीं बेचेगी तो वो उसे चुरा लेंगे। रात होते काज की टीम फिर से उसके काम पे लग जाती है। और फिर हम हेलगेट का जेल देखते हैं जिसमें पेका रोलेंस को दिखाते हैं। कैदी होता है जो मिथियास से लड़ाई कर रहा था और वह उससे बताता है कि अब उसे वो मार के रहेगा। तो पेका रोलेंस पे हमला कर देता है और वो बताता है कि उसने उसके भाई को मरवाया था, तो उससे इस बात का बदला ज़रूर लेगा। लेकिन पैका रोलिंस में काफ़ी ज़्यादा ताकत होने के कारण वो इस कैदी को भी मार देता है। तो वहाँ बाकी कैदियों से बताता है अगर वो उसका साथ देंगे तो वो उनके साथ रहेगा, जो उसका साथ नहीं देगा वो उसके खिलाफ रहेगा और वो उस पर काफ़ी नुकसान में भी रहेगा। फिर अलीना को दिखाते हैं जो कि बादरा से बात कर रही होती है। बादरा बता रही होती है कि उसे नहीं पता था उन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है। अलीना बताती है आज जो भी ताकत है वो सब क्रिगन की वजह से है। फिर बादरा बताती है कि वो उस अन्य शक्तियों के बिना भी बहुत कुछ है और ये शक्तियाँ पहले से तुम्हारे अंदर मौजूद हैं, ना कि क्रिगन ने दी हैं। और फिर बादरा बताती कि फायर बर्ड को लाने में वह उसकी मदद करेगी और उसे पता है फायर ब्लड है कहाँ पर। अगर उसे तीसरा एम्पलीफायर मिल गया तो वह साया को मिटा भी सकती है और क्रिगन को भी। फिर एलिना सीधा नालकोई के पास जाती है और अंगूठी उतार के उसे वापस कर देती है। नालकोई उसे कंपास देता है और बताता है कि काम होने के बाद या कंपास उसे वापस कर दे जाए। कास को देखते हैं वो उस घर में घुस चुका है जिस घर में उस औरत ने तलवार रखी है। ये लोग दरवाजे को खोलते हैं, बम लगाकर बंद कर देते हैं। और फिर नीना और जोया को देखते हैं जो कि अभी भी उस औरत के पीछे ही कर रही होती हैं। वो औरत अचानक से भीड़ में से गायब हो जाती है, पीछे से आकर नीना पर हमला कर देती है। नीना इस हमले में बेहोश हो जाती है। जोया आती है और नीना को उठा के अपने साथ लेके चली जाती है। बस भी उसी घर में होता है और वह दरवाजे खोलते जाते हैं। एक कमरे में आकर ये लोग फंस जाते हैं। फिर दरवाज़ा लॉक होने के कारण इसमें कोई गैस आने लगती है, सभी लोग बेहोश होना शुरू हो जाते हैं। लास्ट में काज भी बेहोश हो जाता है और उसे उसके भाई की विजन्स आना फिर से शुरू हो जाते हैं।
और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पूरा हो जाता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।